जय भोलेनाथ भक्तों। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज की इस कथा में आप जानेंगे भौम प्रदोष व्रत क्या होता है। 22 जुलाई 2025 को सावन का पहला प्रदोष व्रत है, जो कि भौम प्रदोष व्रत भी कहलाएगा क्योंकि यह मंगलवार को पड़ता है। प्रिय भक्तों, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आज उस वृद्धा के कान में आवाज पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, महाराज आज्ञा दीजिए। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी जमीन लेप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने से अतिरिक्त कोई और आज्ञा दीजिए, मैं वह अवश्य करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर खा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा बहुत आश्चर्यचकित हुई और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपनी वास्तविकता रूप में प्रकट हो वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली की, जय हर हर महादेव की। तब वृद्धा समझ ही गई है, कोई और नहीं, स्वयं भगवान आए हैं मेरे घर। आज मैंने प्रदोष व्रत जो मैं इतने वर्षों से करती आ रही थी, भौम प्रदोष व्रत, वह आज पूर्ण हुआ। और उसने उस साधु वैश्य का बहुत आदर सत्कार किया और उनको प्रणाम कर भोजन खिलाया। तब साधु वैश्य अति प्रसन्न हुए और उससे बोले कि हे वृद्ध माई, हे बुढ़िया माई, बताइए तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो मैं तुम्हें मनवांचित वर दूंगा। वह वृद्ध माई बोली, हे साधु वैश्य प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अपनी भक्ति का मार्ग दे दीजिए, सिर्फ मेरा उसी से उद्धार हो जाएगा। फिर वह साधु वैश्य अपनी वृद्ध भक्तिन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे माई, मैंने तुम्हारी जो परीक्षा ली उसमें तुम सफल हुई और मैं तुम्हें तुम्हारी मनवांचित जो भी आप वर चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, प्रत्येक माह में पड़ने वाली तो प्रदोष व्रत होते हैं, अतः तुम प्रदोष व्रत करना और श्रावण मास में जो भौम प्रदोष व्रत आता है उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना, क्योंकि वह जो महीना होता है वह भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय होता है और तुम जो भी कुछ कामना करोगी, जो भी कुछ तुम्हारी इच्छा होगी वह तुम्हें प्राप्त होगी। इस व्रत को पूरे सच्चे विधि विधान से करने के बाद अंत में तुम शिवलोक को पधारोगी। इस तरीके से साधु वैश्य बुढ़िया माई को ये आज्ञा वचन देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई अति प्रसन्नचित हुई और उसने जैसे ही श्रावण मास आया फिर से वह व्रत किया और अंत में वह भगवान के समस्त सुख भोगने के बाद भगवान के परम धाम को सिधार गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूरे सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी की पूजा करता है उसके समस्त सुख उसे प्राप्त होते हैं और वह अंत में भगवान के धाम को जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना अगली वीडियो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ।